हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है महारानी से, जो प्रीतो को बोलती है कि वो वही है जिसने हरमन को वहाँ ढूंढा और सौम्या को बुलाने के लिए कहती है। सौम्या वहाँ आती है और महारानी को देखकर चौंक जाती है। वो उसे दुबई में देखकर याद करती है। महारानी कहती है कि तुमने मेरा नाम सुना है, ठीक है, आओ और अपनी सास के पास खड़े हो जाओ। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं हमेशा जेल में रहूंगी और कभी बाहर नहीं आऊँगी। वो कहती है कि मैं अपना बदला ज़रूर लूँगी, महारानी के रूप में अब तुम्हारा खेल खत्म कर दूँगी। वो उन्हें हॉल में ले जाती है और इधर सभी को अनजाने में फर्श पर पड़ा देख सौम्या और प्रीतो जो हैरान रह जाते हैं। महारानी कहती कि वो लोग बेहोश हैं और अगर तुम चाहते हो कि जिंदा रहे तो मैं जो कहती हूँ वो करो। वो आदमी से उसे अंदर ले जाने के लिए कहती है जिसने क्लोरोफॉर्म छिड़का था। चिंटू वहाँ आता और महारानी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। चिंटू ने उसे अपनी मामी और नानी को छोड़ने के लिए कहता है। सौम्या चिंटू को जाने और उसकी बात मानने के लिए कहती है। महारानी ने अपने आदमी से चिंटू को कमरे में ले जाने के लिए कहा। वो कहती कि हरमन यहाँ नहीं है, इसलिए मेरी प्लानिंग जो है अब पूरी होगी। वो कहती कि उसे बाहर भेजना उसकी चाल थी और कहती कि गाँव वाले यहाँ आ रहे होंगे और उन्हें दरवाजे के पास ले जाती और कहती कि पिंड के सामने अब तमाशा होगा। सौम्या बोलती कि तुम क्या चाहती हो। महारानी कहती कि उसकी इच्छा पूरी होने पर उसे शांति मिलेगी। वो कहती मैंने पिंड में अफवाह फैला दी है कि हरक सिंह को दिल का दौरा पड़ा है, वो यहाँ आएंगे और सौम्या उन्हें बताएगी। प्रीतो कहती है कि तुमने ये ड्रामा क्यों किया, हम सबको बताएंगे। महारानी का कहना है कि हरक सिंह को दिल का दौरा पड़ेगा और प्रीतो जो है विधवा हो जाएगी। इधर हरक सिंह के घर पड़ोसी आते हैं। हरमन जो है करीना द्वारा बताई गई जगह पर पहुँचता है और रानी को ढूंढता है। महारानी का कहना है कि आपने और आपके पति ने मेरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया और मुझे गिरफ्तार करवा दिया। अब मुझे ये सोचकर बहुत खुशी हो रही है कि अब पड़ोसी तुम्हारा क्या करेंगे। प्रीतो का कहना है कि मेरी बहू पापी नहीं है, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। महारानी कहती है कि जब वो बच्ची थी तो बच्चों के साथ खेलती थी, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो उन्होंने उन्हें किन्नर के पास भेज दिया। लेकिन सौम्या अभी भी खेल खेल रही है। वो कहती है कि एक किन्नर का कोई परिवार या पति नहीं हो सकता। पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया। महारानी का कहना है कि समाज उसे तोड़ देगा और फेंक देगा। हरमन रानी को ढूंढता है। वो नंबर पर फ़ोन करता है लेकिन स्विच ऑफ आता है। उसने सौम्या को फ़ोन किया। महारानी अपने हाथ में फ़ोन लेती है और कहती है कि तुम्हारा पति फ़ोन कर रहा है लेकिन वो तुमसे बात नहीं कर पाएगा। वो कहती है कि तुम्हारी प्रेम कहानी का अंत होगा और दुखद कहानी जो शुरू होगी। वो आदमी को बाहर जाने और भीड़ के साथ घुलने मिलने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें पता ही कि अब क्या करना है। वो आदमी जो है बाहर जाता है और पड़ोसियों को बोलता है कि हरक सिंह को दिल का दौरा पड़ने के बाद सभी हैरान है और वो उसे अस्पताल ले गए। पड़ोसी अभी भी ये सोचकर दरवाज़ा खटखटाते हैं कि घर पर कोई तो होगा। महारानी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और सौम्या से कहती है कि बाहर जाओ और सबको सच बताओ। प्रीतो उसे जाने के लिए कहती है और कहती है कि जैसे निम्मी तुम्हारे साथ थी वैसे मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, डरने के लिए नहीं कहती। महारानी कहती है अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारी सास और बेहोश परिवार के सदस्यों को गोली मार दूंगी और तुम्हारी किन्नर की सच्चाई जिम्मेदारी होगी। सौम्या जो हरक सिंह की हालत के बारे में सोचती है। इधर चिंटू रावी को होश में लाने की कोशिश करता है। महारानी सौम्या का टाइम ना बर्बाद करने के लिए कहती है और जाने के लिए कहती है। रवि होश में आता है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है। महारानी दरवाज़ा खोलती है और रावी को आने के लिए कहती है। वो उसे सौम्या के साथ बाहर जाने के लिए कहती है और पड़ोसियों को बोलते कि हरक सिंह को दिल का दौरा पड़ा है क्योंकि वो अस्पताल में हो और सौम्या और उसका कारण सौम्या है और सौम्या एक किन्नर है। प्रीतो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। महारानी कहती है कि वो इस तरह से बदला लेना चाहती है। प्रीतो का कहना है कि मैं सभी को बता दूंगी और रावी को रुकने के लिए कहती है लेकिन महारानी के धमकाने के कारण रावी जो है चली जाती है। पड़ोसी ने पूछा हरक से कैसे। रावी का कहना है कि वो उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको दिल का दौरा पड़ा है और अस्पताल में है। और वो लोग पूछते हैं कि सब कैसे हुआ। रावी का कहना है कि ये सब उनकी बहू की वजह से हुआ और सौम्या की वजह से वो अस्पताल में है। जो एक बस इतना ही बोलती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल भी प्रेस करें।